आज हम आपको सुनाते हैं एक पंचतंत्र की कहानी। मूर्ख मालिक। आज मुझे कहानी याद आ रही है, मूर्ख मालिक। ऐसा था, एक बार एक व्यापारी था और उस व्यापारी के पास एक गधा था, गधा, डंकी। गधा तो सब जानते हैं। यस सर। उसका नाम था चीनू। गधे का नाम क्या था? चीनू। अब वो गधा कई पीढ़ियों से उसके घर में काम कर रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि उस गधा के माँ बाप भी उस व्यापारी के माँ बाप के यहाँ रहे होंगे या व्यापारी के यहाँ रहे होंगे। उसके माँ बाप यानी उसके अम्मा बाबा भी उसके यहाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यापारी की भी पीढ़ियाँ चल रही हैं और गधों की भी पीढ़ियाँ चल रही हैं। तो परमानेंट गधे हैं, उनकी औलाद वो लगातार कई पीढ़ियों से चली आ रही है। गधा सेवक होता है, सेवा करता है, बोझा ढोना, है ना, ये करना, कई बार सवारी का भी काम करता है, उस पर बैठ के चल भाई, तो सेवा करता था। लेकिन व्यापारी बड़ा दुष्ट था। गधा दिन रात सेवा करता था, ना तो उसको भरपेट भोजन देता था, ना कभी उसको प्रेम से बात करता था, दुष्टता करता था, उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो उस व्यापारी की एक लड़की थी, उसका नाम था गुड़िया। छोटी एक बेटी थी, एक ही बेटी थी उसके पास। उसकी बेटी का नाम था गुड़िया। तो बच्चे चूंकि कोमल मन के होते हैं, बच्चों के मन में ज्यादा गंदगी नहीं होती है, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें नहीं जानते। प्रेमी हृदय होता है बच्चों का और जानवरों से ज्यादा प्रेम करते हैं बच्चे। छोटी थी तो गधे से दोस्ती हो गई उसकी, गधे से दोस्ती हो गई और बहुत उसका प्रेम हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत ध्यान से रखते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। जब भी व्यापारी उस गधे को डांटता था तो गुड़िया को बुरा लगता था, लेकिन चूंकि छोटी थी भाई अपने पापा से, अब आप क्या कहोगे। व्यापारी दुष्ट था, काम लेता था दिन रात, खाने को देता नहीं था, बीमार हो जा दवा नहीं दिलवाता था। गुड़िया पापा से छुपा के उसकी सेवा किया करती थी, दवा दिलवानी या कुछ खिलाना तो छुपा छुपा के खिलाती थी, क्योंकि वो उसके हृदय को समझती थी। अच्छा, वो गधा जो था चीनू, क्या नाम था उसका? चीनू। वो बड़ा वफादार था, क्योंकि कई पीढ़ियों से था। तो सेवक ऐसे होते हैं कि उनकी वफादारी उनकी नसों में होती है, उनके खून में वफादारी होती है। वफादारी का मतलब अपने मालिक का भला हो ऐसा सोचना और उसके लिए कुछ भी करना, ये वफादारी है। मालिक के खिलाफ नहीं जाना, ऐसा काम नहीं करना जिससे मालिक का नुकसान हो, तो वफा होती है। तो एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में जा रहा था, उस गधे के ऊपर बैठ के, और व्यापारी उससे बोला कि भाई जल्दी जल्दी चल। काफी लंबा सफर तय करके आ रहे थे, शाम हो गई। अब व्यापारी उसको लगा मारने, जल्दी चल। अब चीनू बोला कि साहब जी मैं भी थक गया हूँ, सुबह से चलते चलते शाम हो गई है, खाया पिया कुछ है नहीं, मैं भी थक गया हूँ। लेकिन वो दुष्ट व्यापारी कहाँ सुनने वाला था। बोला अरे तुझे तो खाने को चाहिए नालायक, चलता रुकता है नहीं, काम कुछ करता है नहीं, थक गया हूँ कर रहा है। रात हो जाएगी, डाकू बदमाश आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ डाकू आ जाएंगे, घना जंगल है, लुटेरों का जंगल है, अगर यहाँ डाकू आ गए तो क्या होगा, जल्दी चल। लेके डंडा और उसने मारना शुरू कर दिया। गधा बेचारा जबरदस्ती जब मार पड़ने लगी तो थोड़ा थोड़ा चलने लगा और तेज, परेशान था बहुत। तभी क्या हुआ कि 4-6 डाकुओं का एक झुंड झाड़ी में से निकला और एकदम सामने आ गया। बोले वहीं रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। अब तो व्यापारी डर गया। व्यापारी के पास कुछ सामान भी था, व्यापारी लोग व्यापार करते थे पहले, तो ऐसे ही जानवरों के ऊपर सामान लाद के ले जाते थे, ऐसे ही लाते थे, पैसे भी थे उसके पास। अब वो तो डर गया कि भाई अब तो व्यापारी आ जाएंगे, मार देंगे मुझे, सामान भी लूट के ले जाएंगे। अब रोने लगा उनके आगे कि साहब छोड़ दीजिए, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ। नहीं कुछ नहीं, जितना माल है सब निकाल। अब खुशामद करने लगा, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। जो लालची आदमी होता है उसकी जान उसके पैसे में होती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसे होते हैं। पैसा खर्च ना हो, चाहे जान चली जाए। होते हैं ना कुछ लोग इतने कंजूस, उन्हीं में से था।
तो बोले कि भाई ऐसे नहीं, तुझे मरना पड़ेगा, सामान सारा देना पड़ेगा। जब उसने सोचा, चीनू सोचा कि भाई अभी मेरे मालिक को मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो उसने कहा कि मालिक आप घबराइए मत। वो रोने लगा, व्यापारी मारे डर के रोने लगा कि भाई अब तो मैं मर जाऊंगा। उसने कहा कि मेरी एक बेटी है छोटी घर पर, वो मेरा इंतजार कर रही है, आप मुझे जाने दीजिए। व्यापारी बोले हमें कोई मतलब नहीं है। बदमाश बोले डाकू, हमें कोई मतलब नहीं है बेटी से, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम ये है जो मिल जाए उसको लूट लो, मार दो। मार इसलिए दो कि वो जाके पुलिस को ना बता दे कि उन्होंने मारा है, तो पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। इसी लुटेरे जो बदमाश होते हैं वो मार भी देते हैं आदमी को क्राइम करने के बाद। जब बेटी का ध्यान आया, चीनू बोला कि मालिक आप चिंता मत करो, और ये आपका कुछ नहीं कर पाएगा, और मैं आपका निश्चित रूप से साथ दूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा। और इतना कह के गधे ने 2 पैर ऊपर के खड़े किए और टाप मार मार के उनसे लड़ना शुरू कर दिया। अब डाकू बदमाशों ने भी अपने छुरे तलवार निकाल लिए, लेकिन गधे में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई। उसने भगवान का नाम लिया कि हे भगवान मुझे शक्ति दो और मेरे मालिक की रक्षा करो। इसमें लात मारी, किसी में पीछे मारी, किसी में दोनों टाप उठा के आगे मारी, किसी को मुंह से उठा के पटका, और करते 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 उसने सबको धराशायी कर दिया और बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन इस लड़ाई में वो भी बड़ा घायल हो गया, उसके भी खून निकलने लगा जगह जगह से। अब उसका मालिक, उसने कहा मालिक जल्दी मेरी पीठ पे बैठो, रात होने वाली है, जल्दी से मैं आपको जंगल से बाहर निकालता हूँ। अब इतना कह के मालिक बैठ गया कि चलो ठीक है। अब देखिए कहानी अब सुनने में आपको आनंद आएगा। जब मालिक दोबारा उसके ऊपर बैठ के चला, थोड़ी ही दूर चले थे, तभी एक शेर आ गया। अब ध्यान देना, तभी जंगल में से एक शेर निकल के आया और शेर ने आके कहा, अपनी आवाज में उसने चिंगाड़ा पहले। शेर की आवाज देख के तो उनका हवा गुम हो गई। भाई शेर माल वाल तो लूटता नहीं, वो तो खाता है सीधा सीधा आदमी को। उसने कहा अब तो प्राण बचेंगे नहीं, अब तो गए। शेर आ गया, बोला भाई मैं बहुत भूखा हूं, तुम एक की जगह 2-2 मिले हो, मुझे आनंद आ गया, बताओ पहले किसको खाऊं। मालिक मुझे खा लो, मालिक मुझे खा लो। बोला मुझे मत खाओ मालिक। व्यापारी क्यों? नहीं मुझे छोड़ दीजिए। बोले तू तो इंसान है, इंसान का मांस तो सबसे अच्छा होता है, तुझे कैसे छोड़ दूंगा? शेर को सबसे अच्छा मांस इंसान का लगता है। बोला तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो रोने लगा, मेरी बच्ची छोटी है, मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आप तो राजा हैं। दिमाग लगाने लगा। थोड़ी देर उसने बात की तो शेर बोला कि अच्छा एक काम करो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं, भाई मुझे तो खाना है, पेट तो भरना है, तो तुम ये देख लो कि तुम दोनों में से किसको पहले मरना है, पहले किसको खाऊं। ये हो सकता है कि मैं एक को खा लूं और एक को छोड़ दूं, अब ये तुम आपस में देख लो। तो वो गधा बोला कि महाराज आप मुझे खा लीजिए, जंगल का राजा होता है ना, इसलिए महाराज राजा बोलते हैं। शेर बोला कि हाँ भाई तू बता। गधे बोला कि महाराज आप मुझे खा लीजिए, मेरे मालिक को छोड़ दीजिए। फिर उसके मालिक से बोला तू बता किसको खाएं। उसका मालिक बोला हाँ महाराज आप इसी को खा लीजिए, सही कह रहा। ये तो गधा है, वैसे भी इसके जीवन में है क्या, और मैं तो व्यापारी हूँ, मेरी घर पे एक बच्ची भी है, मेरा ये भी है, मेरा वो भी है, ये सही कह रहा, मुझे छोड़ दीजिए और इसको खा लीजिए। अब गधे की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। घायल तो था ही था, बदमाशों से लड़के घायल हो गया। उसके बाद भी ले जाकर उसको जंगल पार कराना चाहता, और उसने आंखें बंद कर ली कि अब तो कुछ होना नहीं, अब तो शेर मुझे खा जाएगा। शेर ने कहा कि भाई तू तैयार हो जा, मैं तुझे खाने वाला हूँ। ठीक है महाराज जैसी आज्ञा। और उसने भगवान का ध्यान किया और अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे ही शेर ने अपना मुंह खोला, तो मुंह खोलते ही शेर जो है एक देवी के रूप में बदल गया। एक्चुअली वो एक देवी मैया थी जो गधे की भक्ति से, उसकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर वो लगातार अपनी भक्ति करता था, अपने मालिक की सेवा करता था, पूरी मेहनत से काम करता था, लेकिन उसका मालिक दुष्टता करता था। तो देवी मैया उसकी परीक्षा लेने आई थी कि वास्तव में ये गधा इस स्वामी भक्त है कि नहीं, और ये इसका जो मालिक है वास्तव में कैसा है देखने आई थी। तो जब वो देवी बन गई, अब तो व्यापारी डर गया, ये क्या हुआ।
तब देवी मैया ने कहा कि ये जो गधा है, हमारी परीक्षा में ये गधा पास हो गया, इसने वफादारी निभाई, इसने पूरी निष्ठा से और पूरी मेहनत से काम किया, परंतु तुमने क्या किया, तुमने इससे काम भी ज्यादा लिया, खाने को भी नहीं दिया, और जब नंबर आया कुछ करने का फिर उस गरीब को तुमने आगे कर दिया। तो देवी मैया ने कहा कि अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। देवी मैया तो सबसे बड़ी है, वहां शेर फिर और कोई उनके सामने क्या करेगा। तो व्यापारी ने क्षमा मांगी कि माते अब माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अब बड़ा रोया, बड़ी दया याचना की। माँ तो माँ है, पिघल जाती है। जब उसने वादा किया माँ के चरणों में सिर रख के, मैया मैं अब इसको ऐसा नहीं करूँगा, इसको भी प्रेम करूँगा, इसका भी सम्मान करूँगा, और वास्तव में मेरी बड़ी भारी गलती हुई जो मैंने इसकी भावनाओं को नहीं समझा, और इस बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा इसको ध्यान रखूँगा। उसके बाद मैया ने फिर उस गधे के कहने पर उसको माफ़ कर दिया और उसके हाथ फिराया, और पूरा हाथ फिराने से वो गधा सही हो गया, स्वस्थ हो गया, और वो दोनों अपने घर चले गए। और उसके बाद उसने गधे का पूरे तन मन धन से ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब बातें आती है, कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? यस, बहुत अच्छा कहा इन्होंने, खुशी ने। इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपके पास 4 पैसे आ जाएं, कई बार ऐसा होता है कि अचानक किसी का कोई पुण्य उदय हो जाता है, भाग्योदय हो जाता है, तो इंसान के पास पैसा आ जाता है। जैसे आपके घर में किसी की नौकरी लग जाए, किसी की अच्छी नौकरी लग जाए, या किसी को पड़ा हुआ धन मिल जाए, या किसी को कहीं कोई जमीन जायदाद मिल जाए, दिन बदल जाते हैं एकदम से। दिन बदलने में समय नहीं लगता जब समय आता है। तो अगर आपका समय अच्छा आ जाए तो आपको दूसरे लोगों से बर्ताव बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पुराने साथी हैं या आपके परिवार के लोग हैं वो आपके बहुत शुभचिंतक हों, बहुत वफादार हों। तो कभी भी अपने वफादार आदमी को और अपना शुभ चाहने वाले के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, नहीं तो कष्ट में आदमी को पड़ना पड़ता है। ये आज की कहानी थी। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे। व्यवहार तो देखिए हमेशा अच्छा रखिए, व्यवहार किसी से बुरा क्यों करना। आप एक आदमी से एक बार बुरा व्यवहार करेंगे, आपसे 100 लोग आ जाएंगे करने वाले। तो ये अपनी आदत होती है, इनबिल्ट होती है, अपने अंदर होती है। आदत ऐसी बनाओ कि किसी को हम गाली ना दें, किसी को हम बुरा व्यवहार ना करें, किसी को बुरा ना बोलें। कोई बोल रहा है बोलने तो उसको ध्यान दो, उसको ध्यान ना। किस से लड़ेंगे, हर तरह के लोग हैं दुनिया में ना। हमें अपने रास्ते जाना है, अपना विकास करना है, अपने काम पे ध्यान दो, दुनिया की मत सुनो, अच्छा व्यवहार औरों से करो, आपके साथ अच्छा व्यवहार हो। दैट्स इट। Audio Jungle.